मुजम्मिल साहब ये बताइएगा सर, पीटीआई का जो, या अभी कह लें कि पीटीआई के सरबरा का जो फॉलोअर है वो इस तरह से है कि डाई हार्ड फैन टाइप के हैं कि भाई जब पीटीआई के सरबरा ने कुछ कह दिया आंखें बंद करके बाहर निकल गए, तोड़ फोड़ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, वो उस तरह के फॉलोअर हैं। बहुत कम ही लोगों को ये आप समझ लें कि एहसास हासिल होता है कि लोग उनको इस तरह से फॉलो करते हैं, चाहे वो सही कह रहे हो उनके रहनुमा या गलत कह रहे हो। लेकिन इफ दैट सो, जो इस वक्त काकड़ साहब ने बयान दिया, अगर इसको मैं खबर के तौर पर लेता हूं तो आपको क्या लगता है कि लोग तहरीक इंसाफ के सरबरा को, उनके फॉलोअर्स खास तौर पर, उनके वोटर्स खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा को देखना चाहते हैं, या अगर वो नहीं भी हुए उनकी जगह किसी को भी नॉमिनेट किया जाएगा तो उनको वोट पड़ जाएगा? देखें, काकड़ साहब ने एक कानूनी पोजीशन को एक्सप्लेन किया है। जब नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हो गए थे और कन्विक्ट हो गए थे तो सेनेट के इलेक्शंस में उन्होंने शेर के निशान का जब टिकट दिया तो उनके उम्मीदवारान से शेर का निशान छीन लिया गया था कि कन्विक्ट आदमी जो है वो निशान पार्टी चेयरमैन नहीं हो सकता, सरबराह। बेनजीर भुट्टो भी इससे गुजरी और उनको मखदूम पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनानी पड़ी और उसमें मखदूम अमीन फ़हीम को उन्होंने चेयरमैन बनाया इलेक्शन लड़ने के लिए, क्योंकि खुद कन्विक्ट हो गई थी और डिस्क्वालीफाई हो गई। सही है। आज इमरान खान कन्विक्ट और डिस्क्वालीफाइड हैं तो उन्हें अपनी या तो पार्टी की चेयरमैनशिप किसी को देनी पड़ेगी अगर बल्ले के निशान ने इलेक्शन में रहना है, और अगर वो कहते हैं कि मेरे अलावा पूरे पाकिस्तान में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो पीटीआई का चेयरमैन बन सकता है और सिर्फ मैं ही एक इंसान हूं जो पीटीआई का चेयरमैन बन सकता हूं, फिर मुझे लगता है बल्ले का निशान भी बैलेट पे नहीं होगा, क्योंकि ये कानून है, लॉ ऑफ द लैंड है और ये कोई पीटीआई स्पेसिफिक कानून नहीं है। इस कानून से पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातें गुजरी हैं और उन्होंने इसमें से गुजरने का एक रास्ता हमारे सामने रखा है कि अगर पार्टी को इंतखाबी अमल में रखना है तो फिर आपको अपना लीडर माइनस करना पड़ता है, और अगर आप ये समझते हैं कि हम लीडर माइनस नहीं कर सकते तो फिर पार्टी भी माइनस हो जाती है। मेरे ख्याल में काकड़ साहब ने एक लॉ पोजीशन को एक्सप्लेन किया है कि चूंकि उनको सजा हो गई है, वो सजा मुअत्तल भी हो जाए तो 5 साल की नाअहली बरकरार रहेगी, और अगर नाअहली बरकरार रहेगी तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये कानून है पाकिस्तान का। आप कल कानून बना दें कि सजा याफ्ता आदमी इलेक्शन लड़ सकता है, इस मुल्क में कोई नाअहली नहीं होगी, जरूर सब भी लड़ सकेंगे। तो जब तक ये कानून मौजूद है, अगर सवाल होगा वजीर आजम से तो वो कानून के मुताबिक जवाब देगा। तो मुझे तो इसमें खबर वाली कोई बात नहीं लगी, क्योंकि मेरे सामने माजी मौजूद है कि माजी में जब सियासतदानों को सजाएं हुई हैं, नाअहल हुए हैं, उन्होंने अपनी सियासी जमातों को इंतखाबी मैदान में रखने के लिए जो रास्ते बनाए हैं वही कानूनी रास्ते हैं जो चेयरमैन पीटीआई को बनाना होंगे। अगर नहीं बनाएंगे तो फिर आप कह सकते हैं कि उनकी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? जो आपने पॉइंट रखना वो बिल्कुल वैलिड है। उनकी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? या तो जैसे मैंने कहा ना कि बहुत जिद्दी टाइप का उनका वोटर है वो, या तो अभी तक तो उन्होंने किसी को चेयरमैन नहीं बनाया। मैं यही कह रहा हूं आपसे, मैं आपसे यही सवाल कर रहा हूं, या तो चेयरमैन बनाते हैं या कहते हैं कि मैंने इलेक्शन ही नहीं लड़ना, चले छोड़े। मुझे लगता है कि वो इस तरफ लेके जा रहे हैं कि बैलेट पर बल्ले का निशान ही ना हो, क्योंकि अगर वो कानून से टकराएंगे और किसी को चेयरमैन नहीं बनाएंगे और अपने दस्तखतों से ही टिकट जारी करेंगे, तो चाहे वुकला को टिकट जारी कर दें, चाहे वो जर्नैलों को टिकट जारी कर दें, चाहे जिसको मर्जी टिकट जारी कर दें, कानून तो कानून है कि कन्विक्ट आदमी टिकट जारी नहीं कर सकता, पार्टी का चेयरमैन नहीं हो सकता। तो या तो उन्हें अपने पार्टी इलेक्शन करा के नया चेयरमैन मुंतखब करना है इलेक्शन से पहले, और वो इंतखाबात के नतायज इलेक्शन कमीशन में जमा कराने हैं, जिनका इलेक्शन कमीशन उनसे मुतालबा भी कर रहा है, और वो बार बार कहते हैं जी दरगुजर का टाइम लें। वरना मैं समझता हूँ कि जब वो टिकटें जमा कराने के लिए इलेक्शन कमीशन में जाएंगे और उनके नीचे चेयरमैन तहरीक इंसाफ का नाम होगा तो वो टिकटें रिजेक्ट हो जाएंगी और बल्ले का निशान नहीं मिलेगा उन उम्मीदवारान को। इसमें ऐसी कौन सी बात? ठीक है राणा साहब, All is in चेयरमैन पीटीआई's कोर्ट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।